नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 नंबर का है। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ अध्याय 1 आपका संबंधी फलन प्रश्नवाली 1.1 प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका। 12 नंबर का प्रश्न क्रमांक है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दे दिया हमें एक नाम का, जिसमें आर जो है T1 T2 जो कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के क्या है, समरूप, यानी T1 नाम का जो त्रिभुज है T2 के क्या है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यानी R क्या है, तुल्यता संबंध, यानी समरूप और स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो यहाँ से तुल्यता संबंध के बाद वाला, यहां से अगर बात करें तो ये जो हिस्सा है, इससे नीचे वाला पूरा ये वाला हिस्सा, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से परस्पर संबंधित हैं, इनमें परस्पर क्या संबंध है। तो ये जो हम संबंध बताएंगे किस आधार पर बताएंगे, T1 और T2 के समरूप के आधार पर, यानी समरूपता के आधार पर हम बताएंगे। किस आधार पर बताएंगे, समरूप के आधार पे। और समरूप की अगर बात करें सिंबल में, तो इस प्रकार से सिंबल आपका समरूप का बनाया जाता है। अब समरूप कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से, कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यदि उनके समस्त कोण क्या हो, बराबर हो, या भुजाएं समानुपाती हो या समान अनुपात में हो। तो ये दो शर्त होती है किसी भी त्रिभुज के समरूप होने की। संगत कोण क्या हो, बराबर, तथा संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा करेंगे, इसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। हल आपका दिया है, क्या दिया है, हमें समुच्चय दिया है ए नाम का। ए बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ए क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तथा रिलेशन क्या दिया है हमें, R बराबर T1 कॉमा T2 सच दैट T1 समरूप है T2 के। तो इसको सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे हम, T1 समरूप है T2 के, सांकेतिक भाषा या संकेत के रूप में भाषा, T1 समरूप T2, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। और आपका समरूपता का चिन्ह इसमें, समरूप चिन्ह हम इसमें लगा देंगे। इसके बाद संबंध को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां T1 कॉमा T2 अवयव होंगे किसके, समुच्चय ए के। यहां से हम समस्त त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। यदि आपका समुच्चय जो है परिमित हो, तो जो रिलेशन दिया जाता है, रिलेशन में जो शर्त दी जाती है, उसके आधार पर हम क्या बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं। यदि आपका दिया गया समुच्चय जो है अपरिमित हो, तो फिर हम क्या करते हैं, शर्त को लेके क्वेश्चन को हल करते हैं। आ रही बात समझ में आपको। यदि आपका परिमित समुच्चय हो तो शर्त से युग्म बनाकर हल किया जाता है, और यदि अपरिमित समुच्चय हो तो शर्त के आधार पर हल किया जाता है। तो पहला हम देखेंगे हमारा स्वतुल्य संबंध। फर्स्ट है आपका स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में हमें पता है कि भुज और कोटि क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे T2 के स्थान पर T1 रखने पर, T2 के स्थान पे T1 रखने पर, तो शर्त में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा T1 समरूप T1। इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे, T1 कॉमा T1
बिलोंग्स टू आर, यानी भुज और कोटि क्या होगी आपकी एक जैसी होगी। फॉर एवरी T1 बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, यहाँ पे भुज और कोटि क्या होगी आपकी एक समान होगी, समरूप है। T1 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि स्वयं स्वयं के समरूप हो सकता है। स्वयं त्रिभुज के समरूप होता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम T1 के स्थान पर T2 रखने पर, T1 के स्थान पे क्या रख लेंगे हम, T2 रख लेंगे। तो शर्त क्या बन जाएगी आपकी, T2 समरूप T2। इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, T2 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T2 बिलोंग करेगा A में। आ जाएगी बात समझ में यहां तक आपको, साथ में आपको नोट भी करते जाना है। अतः क्या लिखेंगे हम, R कॉमा समुच्चय, R कॉमा समुच्चय A में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सम्मित संबंध। अगला लेंगे हम सम्मित संबंध। सेकेंड लेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमें पेन कहां से चलाना होता है, युग्म से चलाना होता है, या रिलेशन में युग्म से चलाना होता है। तो इसमें हम शर्त से हल करें तो हम शर्त से स्टार्ट करेंगे, शर्त को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम T1 समरूप T2। ठीक है, यहां पे इंप्लाइज दैट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं शर्त में। तो यहां पे लिखेंगे T2 समरूप T1। पहले शर्त को हम लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रूफ है या नहीं। तो T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, जहां T1 कॉमा T2 बिलोंग करेंगे A में। समुच्चय होंगे T1 T2, त्रिभुज कहां से लिए जाएंगे, समुच्चय A से लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए T1 समरूप है T2 के, तो T2 भी तो समरूप होगा T1 का, यही तो अपनों ने यहाँ पे लिखा है। तो T1 यदि T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समरूप का मतलब एक जैसे रूप के त्रिभुज, एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाते, एक जैसे रूप के त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो शर्त है वो क्या हो रही है, सत्य हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः R कॉमा समुच्चय A में एक सममित संबंध है। ठीक है, R समुच्चय A में एक सममित संबंध है। अगला संक्रामक संबंध देखते हैं, आपको साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है, अपने नोट्स भी बनाते जाना है साथ में। थर्ड देखेंगे हम संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की अगर बात की जाए तो संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना होता है, रिलेशन R से ही चलाना होता है। क्योंकि शर्त से हम हल करें तो शर्त से स्टार्ट करेंगे। तो T1 समरूप T2 और इसके आधार पर हम लिखेंगे शर्त को, तो T1 कॉमा T2 बिलोंग करेंगे R में। और
अब अगला लेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो नेक्स्ट वाला है हमारा T2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो T2 समरूप T3, ठीक है। एक अगला त्रिभुज आपको यहाँ पे ले लेना, जैसे हम अवयव लेते हैं A और B, तो यहाँ पे क्या लेते हैं C, तो T1 T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इंप्लाइज दैट T2 से T2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं बनाना है, ठीक है, ये यहाँ पे शर्त में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या लिखना है, T2 से T2 हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 समरूप T3, ठीक है। इसके आधार पे हमें शर्त लिखनी, तो ये हो जाएगा आपका T2 समरूप, इसके आधार पे हमें शर्त लिखनी, तो ये हो जाएगा आपका T2, T3 belongs to R implies that T1, T3 belongs to R, जहां T1, T2, T3 belongs to A। ये जो तीनों त्रिभुज है कहां से ले जाएंगे, समुच्चय A से लिए जाएंगे। अब यहां पे आप देखिए, T1 यदि T2 के समरूप है, ठीक है, ये आपका T1 है, ठीक है, ये T2 के क्या है, समरूप है, और T2 जो है वो T3 के समरूप है, ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है, T3 के समरूप है, तो ये भी तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां वाली जो शर्त है आपकी सत्य है, ठीक है, बिलोंग करेगी। अतः यह जो आपका संबंध होगा कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। अतः R, समुच्चय A में एक संक्रामक संबंध है। अब तीनों ही संबंधों को हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, अतः लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः R, समुच्चय A में स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक हैं। अतः R एक तुल्यता संबंध है। R समुच्चय A में स्वतुल्य समित संक्रामक हैं, अतः R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये आपका सिद्ध हो गया। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि जो भुजाएं दी आपकी 3, 4, 5 वाला त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिया है हमें, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज T1, समकोण त्रिभुज इसी प्रकार से 5, 12 और 13 वाला एक समकोण त्रिभुज T2 दिया है, 6, 8, 10 वाला एक समकोण त्रिभुज T3 दिया है। इस पे विचार करना है और हमें इनको परस्पर संबंध क्या इसमें क्या बताना कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो जब भी इस प्रकार का सेकंड पार्ट आए तो उसको जो शर्त दी उसी के आधार पे आपको हल करना रहता है। तो यहाँ पे T1 T2 के समरूप है, यानी समरूपता के आधार पे बताना है कि इनमें क्या संबंध है। तो समरूपता के आधार पे हम बताएंगे। तो समरूप कब होते हैं वो हमें पता है, जब संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या, समानुपाती हो। तो हमारी जो त्रिभुज T1 की जो भुजाएं हैं, है ना, उसके आधार पे हम देख लेंगे T1 की भुजाएं कितनी दी अपने को। T1 की भुजाएं 5, 12 और 13, और इसी प्रकार से T2 की भुजाएं क्या दी है आपको, T2 की भुजाएं दी है आपको, सॉरी T1 की जो भुजाएं दी है आपको, T1 की भुजाएं दी आपको 3, 4, 5, और यहाँ पे
T2 की भुजाएं दी हैं 5, 12 और 13 और T3 की जो भुजाएं दी हैं वो दी हमें 6, 8 और 10। अब यहाँ पे हमें समरूपता के आधार पे या शर्त के आधार पे हमें बता देना है कि इन दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है। तो पहला हम देख लेते हैं T1 और T2 के लिए। तो T1 और T2 के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी बड़ी भुजा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3/5, ठीक है। यहाँ पे 4/5 अनुपात के आधार पे अपने को देखना पड़ेगा क्योंकि भुजाएं दी 5/13। इन दोनों का देख लिया, फिर इसका और इसका देख लेते हैं। ये T1 और T2 का अनुपात हो गया, ठीक है। फिर T2 और T3 का अनुपात लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, 12/8 और 13/10। अब देख लेंगे हम T1 और T3 का, ठीक है। तो इसका और इसका देखेंगे तो 3/6, 4/8 और 10/2। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे इसका डिवाइड करें, ठीक है, तो पॉइंट में कुछ जाएगा, 5/36.6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका करेंगे यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3। तो इसका यहाँ पे लगाएंगे तो 0.9, तो 0.3 के कुछ ऊपर जाएगा। तो ये अनुपात अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बराबर नहीं आ रहा है, दिख भी रहा है हमें अनुपात ये बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें इस वाले में, तो इस वाले में भी अनुपात क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इस वाले में 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 समान अनुपात इसमें आ रहा है। किस किस में, T1 और T3 में, ठीक है। तो T1 और T3 आपस में संबंधित हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः चूंकि, अतः क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लें चूंकि T1 समरूप T3, अतः T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं। परस्पर संबंधित हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।